मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी या नहीं। लाहौर के ताजिर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। कमिश्नर से मुलाकात में एक धड़ा रजामंद है, जबकि दूसरे ने रहनुमा हाजी राहत कहते हैं ताजिरों को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। स्मोक के खात्मे का मिशन, शहर की मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी या नहीं, ताजिर बिरादरी एक पेज पर ना सकी। कमिश्नर लाहौर आमिर जहां से ताजिरों के वफ्द ने मुलाकात की। एक धड़े ने कारोबार की बंदिश के लिए हामी भर ली, जबकि दूसरे धड़े ने बाजार बंद करने से साफ इनकार कर दिया। इजलास में फैसल भट्ट, मलिक फारूक हफीज, सालिक इशफाक, मुतीन रहमान और दीगर शरीक थे। मार्केटों की मुमकिन बंदिश पर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ग्रुप का भी अहम इजलास हुआ। कायम मुकाम सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर हाजी राहत ने सदारत की। हाजी राहत ने कहा कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं, हुकूमत इन्हें कुर्बानी का बकरा ना बनाए। ताजिरों का माशी कत्ल कबूल नहीं करेंगे। इजलास में एजाज भट्ट, सईद मुगल, मोहम्मद अली अफजल, हाफिज शेख अलाउद्दीन समेत दीगर ताजिरों ने शिरकत की। ताजिर धड़े ने कमिश्नर की तजवीज़ की मुकम्मल मुखालफत की। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मोक के खात्मे से मुतालिक केस में कारोबार रात 10 बजे के बाद बंद करने के लिए ताजिरों से मुशावरत की हिदायत की थी। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी बैंक महकमा माहौलियात की कारकर्दगी से नाखुश। स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी से बागों के शहर का हुस्न मांद पड़ गया। लाहौर स्मॉग के लिहाज से पहले नंबर पर रहा, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज़ 8 251, वीनस हाउसिंग सोसाइटी 197, लाहौर अमेरिकन स्कूल के अतराफ 192, इकबाल टाउन में AQI 180 रहा। स्मॉग और आलूदा फ़ज़ा से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत कर दी। आलमी बैंक महकमा माहौलियात पंजाब की कारकर्दगी से नाखुश। आलमी बैंक ने ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलहदा से नई एजेंसियों के क़याम की सिफारिश कर दी। 3 नई एजेंसियों के कयाम से महकमा माहौलियात के सर्विसेज रूल्स में भी तरमीम की जाएंगी। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर और सूबे के दीगर अजला की बेहतरी के लिए एजेंसियों को ज्यादातर इख्तियारात दिए जाएंगे। पंजाब में इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर, पॉलिसी और मॉनिटरिंग सेंटर के नाम से एजेंसीज बनाई जाएंगी। आलमी बैंक इन एजेंसियों के कयाम पर 11 करोड़ रुपए माली मुआवनत भी करेगा। हुकाम के मुताबिक आलमी बैंक पंजाब हुकूमत को ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 60 अरब रुपए का कर्ज मंजूर कर चुका है। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर और पंजाब भर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करना है। और अब कुछ बात करें कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाद दुकानों से भी आटा गायब। ताजपुरा, अलकरीब प्रीमियर हाउसिंग, मियां अमीरुद्दीन पार्क, जोड़े पुल वालों को सस्ते आटे की तलाश। अल्ताफ कॉलोनी, गुलदश्त टाउन, गौसिया कॉलोनी, ज़रार शहीद रोड वाले भी परेशान। DC लाहौर का मजिस्ट्रेट्स को आटे की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स और किराना शॉप्स पर सस्ते आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया। LDA ताजपुरा स्कीम में वाक़या यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की सप्लाई आए 10 रोज बीत गए और किराना शॉप्स को आटे की सप्लाई मिले 9 दिन हो गए। LDA ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले ग्राहकों की आंखें आटे की राह तकते फिरता आ गयी। 10 दिन से आटा नहीं है। पहले ही मुल्क में गुर्बत बहुत है, सारा दिन आटे के लिए घूमते हैं। लिहाजा मियाँ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आटे के बहरान को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ कंपनियों ने पैकिंग वाला चक्की आटा और सफेद आटे की कीमतों में 240 रुपए फी मन इजाफा कर दिया। 5 किलोग्राम वाला आटे का थैला 50 रुपए बढ़ाकर 780 रुपए और 10 किलो वाला 60 रुपए महंगा होने के बाद 1550 रुपए का हो गया। जो पैकिंग वाले आटे हैं 5 kg 10 kg, उसमें भी 5 kg में 50 रुपए यानी कि बढ़ गया रेट फी बैग, और 10 kg में 60 रुपए। और इसके अलावा जो 15 kg आटा है यानी कि मिल्स वाले दे रहे हैं प्राइवेट, उसमें भी 130 रुपए इजाफा हो गया। खल्के खुदा ने दुहाई देते हुए कहा कि तजर्बाकार हुकूमत ने उनका बुरकस निकाल कर रख दिया है। 2 वक्त की रोटी से भी गए हैं। कैमरामैन इफ्तार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, CT42। महंगाई की दुहाई गरीब की जान पर बनाई। प्याज 15 रुपए किलो महंगा 235 रुपए पर पहुंच गया। टमाटर 135, लहसुन 320, अदरक 330 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 220 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में 235 रुपए फी किलो। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 115, जबकि बाजार में 135 रुपए। लहसुन चाइना सरकारी निर्ख 300, बाजार में 320। अदरक सरकारी रेट 310 रुपए, बाजार में 330 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। आलू 41 और बाजार में 50। शलजम सरकारी निर्ख 21 रुपए, बाजार में 25। सब्ज मिर्च 135 रुपए, बाजार में 150। लीमू सरकारी कीमत 60 रुपए, बाजार में 70। मेथी सरकारी निर्ख 38 रुपए, मार्केट में 45 रुपए किलो। गाजर 45, जबकि मार्केट में 55 रुपए। बंद गोभी 38 और ओपन मार्केट में 45 रुपए में फरोख्त हो रही है।
وزیر اعلیٰ کرائے کے طیارے کے مزے کریں گے۔ پنجاب کابینہ نے محکمہ خزانہ کا اعتراض مسترد کر دیا۔ محکمہ قانون نے گرین سگنل دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے 5 ماہ تک طیارہ کرائے پر لیا جائے گا۔ محکمہ قانون نے وزیر اعلیٰ کے لیے طیارے کی خریداری میں تاخیر کے باعث وقتی طور پر رینٹ پر جہاز لینے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ خزانہ نے رینٹ پر جہاز لینے کی سمری پر اعتراض لگا دیا تھا۔ کابینہ نے محکمہ خزانہ کے اعتراضات کو دور کرتے ہوئے رینٹ پر جہاز لینے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں کسی کمپنی سے جہاز کرائے پر لینے کے لیے جلد کوٹیشنز طلب کی جائیں گی، جس کے بعد مناسب کرایہ لینے والی کمپنی سے طیارہ لے لیا جائے گا۔ ادھر اسپیکر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کی تزئین و آرائش کے لیے 29 کروڑ جاری۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت پر 6 کروڑ 90 لاکھ خرچ ہوں گے۔ پیپل ہاؤس میں تعمیراتی کام و تزئین کے لیے 10 کروڑ کا فنڈ جاری۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری ہے۔ دستاویزات کے مطابق حکومت نے اسپیکر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کی مزید تزئین و آرائش کے لیے 29 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی نئی تعمیر شدہ عمارت کی فرنشنگ کے لیے 6 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پیپل ہاؤس میں تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا گیا ہے۔ اسپیکر ہاؤس اور ایم پی ہاسٹل کے لیے 12 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر فنڈ پبلک بلڈنگ حکام کو جاری کیا ہے۔ جناح ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں مفت ادویات کی فراہمی شروع۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے افتتاح کیا۔ سالانہ 1 ارب کی مفت ادویات دی جائیں گی۔ شوگر، امراض قلب سمیت 30 امراض کی ادویات شامل۔ روزانہ ہزاروں مریض مستفید ہوں گے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان، پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ بٹ، ایم ایس ڈاکٹر امجد سمیت ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود تھا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ مریضوں کو نوارٹس فارما کے اشتراک سے 1 ارب روپے لاگت سے مفت ادویات دی جائیں گی۔ نوارٹس نے ہمیں 1 ارب روپے کا سالانہ کا 100 کروڑ روپے کا یہ دوائی کا ہم سے پیکج سائن کیا، اور میں نے ان سے جو ڈسکس کر کے فائنلائز، اگلے سال یہ 200 ہے، اس سے اگلے سال یہ 300 ہے۔ تو میں رب سے ہی مانگ رہا ہوں کہ رب کا ہی رزق ہے، سب کچھ رب کا ہے، اور وہ رب کی ہی دیے ہوئے میں سے رب کے لوگوں پہ ہی خرچ ہو۔ نوارٹس فارما کے نمائندے شہزاد فرقان نے کہا کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا بڑا کارنامہ ہے، جس کے تحت مریضوں کو کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت ادویات ملیں گی۔ I just want to congratulate Jinnah Hospital and Gohar Ejaz Saab for this great initiative. I think it's a very visionary step towards healthcare improvement. We intend on continuing this in the near future, and we want to improve this access to medicines program going forward. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج و جناح ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے کہا کہ معاشی مشکلات سے دوچار مریضوں کو ادویات کے حصول میں پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو ادویات کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہم معیشت کے بحران میں ہیں اور لوگوں کو دوائیوں کے لیے، خوراک کے لیے انف فنڈ اویلیبل نہیں ہے، تو فری دوائی کا اس ٹائم پہ اویلیبل ہونا اور اتنی قیمتی دوائیوں کا، برانڈڈ دوائیوں کا اویلیبل ہونا ایک بڑا ہی خوشائند موقع ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر امجد نے کہا کہ ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور کے ساتھ او پی ڈی میں بھی مفت ادویات کی فراہمی گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا عظیم اقدام ہے۔ گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک نیو آج لانچنگ ہے کہ نوارٹس جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ملٹی نیشنل برانڈ ہے، ٹاپ کلاس میڈیسن، دنیا کی بیسٹ میڈیسن جو ہے نا، وہ یہاں فری پیشنٹس کو دی جائے گی۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں پہلے سال 1 ارب، دوسرے اور تیسرے برس مفت ادویات کی فراہمی کا بجٹ دگنا اور 3 گنا بڑھا دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ لسکو میں 100 kV ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کی قلت، پرائیویٹ صارفین کو مارکیٹ سے ٹرانسفارمر خریدنے کی اجازت۔ سسٹم میں اوور لوڈ ٹرانسفارمرز کے ساتھ 100 kVA ٹرانسفارمرز نصب نہیں ہوگا۔ کمپنی نے نئی شرائط عائد کر دیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 200 kV کے ٹرانسفارمرز کی قلت کی وجہ سے 100 kV کا اضافی ٹرانسفارمر نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، تاہم اب 100 kV کے ٹرانسفارمرز کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد کچھ شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ کمپنی کی جانب سے اب سسٹم میں اوور لوڈ ہونے والے ٹرانسفارمرز کو ایل ٹی پر پوز کی بنیاد پر 200 kVA کے ٹرانسفارمر سے تبدیل کیا جائے گا، تاکہ آئندہ موسم گرما میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب تمام شعبہ جات کو صرف ایل ٹی پر پوز کے ٹرانسفارمر جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 15 روز میں تنصیب کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ دوسری جانب شہر کی اہم شاہراہوں پر مبینہ طور پر رشوت لے کر غیر قانونی روڈ کٹ دینے کا اسکینڈل۔ ڈی جی پی ایچ اے کا پائن ایونیو پر غیر قانونی روڈ کٹ کے اقدام کا نوٹس، متعلقہ افسر کو شو کاز جاری کر دیا گیا ہے۔
डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 6 गुलाम मुस्तफा शाद को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। DGPHA ज़ीशान जावेद के हुक्म पर महकमाना कार्रवाई का आगाज हुआ है। हफ्ते के रोज पाइन एवेन्यू पर फूड आउटलेट को गैर कानूनी रोड कट दिया जा रहा था। पाइन एवेन्यू रायवन रोड पर गैर कानूनी तौर पर खुदाई करके केबल्स डलवाई जा रही थी। डिप्टी डायरेक्टर को 2 रोज में अपनी सफाई तहरीरी तौर पर पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि अफसर की जानिब से मुनासिब जवाब न मिलने पर बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DG के हुक्म पर PHA एडमिनिस्ट्रेशन ने इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है। जबकि ऐलान के बावजूद अमल ना हो सका, 15 दिसंबर को असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर मौसूल हुई है। ऐलान के बावजूद तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जा रही। असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने के लिए वज़ीर आला पंजाब को नई समरी अरसाल कर दी गई है। नई समरी में 21 दिसंबर से पाबंदी उठाने की दरख्वास्त की गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक समरी मंजूर होते ही असातिज़ा से तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी जाएंगी। रवां साल ओपन मेरिट के तबादलों पर से पाबंदी नहीं उठाई जाएगी। उधर IG पंजाब को मिलने के लिए पुलिस अफसरान तरस गए। फैसल शाहकार 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद दफ्तरी अमूर और फोर्स को भूल गए। पुलिस सरबराह ना होने से 8 दिन में होने वाले तकरीर तबादलों पर सियासी असर व रसूख जो है वो गालिब रहा। IG फैसल शाहकार गुज़िश्ता 8 रोज से दफ्तर नहीं आए, जिसकी वजह से फोर्स और अफसरान अजीब कैफियत में मुब्तला हैं। 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद IG पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए थे, जहां पर वो अहम जाती मुलाकातें और अक़वाम मुत्तहिदा में एडवाइजर पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के लिए मामला ठीक कर रहे हैं। IG पंजाब की अदम दस्तयाबी की वजह से आला अफसरान के तकर्रुर और तबादलों में मछली मंडी बन गई है। सियासी मुदाखलत की वजह से गुज़िश्ता 8 रोज में मुतअद्दिद DPOs और SPs के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी होने के फौरी बाद मनसूख हो गए। IG पंजाब ने अहकामात पर अपना नाम दर्ज करने से मना किया हुआ है। 7 रोज में होने वाले तबादलों पर IG पंजाब का नाम भी दर्ज नहीं। फैसल शाहकार की एक काम में अदम दिलचस्पी की वजह से दफ्तरी अमूर रुक कर रह गए। अहम फाइलों और हुकूमत को भिजवाई जाने वाली समरियों पर IG की मंजूरी दरकार होती है। फैसल शाहकार के ना होने से दफातर में फाइलों के ढेर लग गए हैं। नए IG पंजाब की तैनाती के हवाले से अभी तक वफाकी हुकूमत ने अहकामात जारी नहीं किए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान को मनशियात मुकदमे के बाद एक और इंक्वायरी में रिलीफ मिल गया। नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस इंक्वायरी ख़त्म करने का फैसला किया। हतमी मंजूरी के लिए फाइल चेयरमैन नैब को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला किया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब तरमीमी आर्डिनेंस के बाद भी आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस की इंक्वायरी जारी नहीं रह सकती। लाहौर हाई कोर्ट भी राना सनाउल्लाह की जमानत कन्फर्म कर चुकी है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 3 मुख्तलिफ शिकायत नैब को मौसूल हुई। नैब लाहौर को 24 अप्रैल, 27 अप्रैल और 16 अगस्त 2019 को शिकायत मौसूल हुई। 3 दिसंबर 2019 को राना सनाउल्लाह के खिलाफ शिकायत की तस्दीक मुकम्मल हुई। DG नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी 20 दिसंबर 2019 को दी। नैब ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वारंट 9 नवंबर 2020 को जारी किए थे।